सर मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि मेरे पास ऐसे बहुत से पेशेंट्स का फ़ोन आ रहा है जो लोग ये बोल रहे हैं कि उन्होंने टीटी ऑपरेशन करवा चुके हैं और अब उन्हें नेक्स्ट बच्चा चाहिए, तो क्या वे टीटी ऑपरेशन खुलवाएं या डायरेक्ट क्या ट्रीटमेंट लें? इसके लिए आप कुछ बताइए। ऐसी कंडीशन में उन्हें क्या करना चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और जो टीटी ऑपरेशन करने के बाद में जिनको फिर से बच्चे की ज़रूरत है, एक बात तो तय है कि अब आईवीएफ आने के बाद टीटी ऑपरेशन खुलवाने के बाद उसका इंतज़ार करना और उसमें प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी वो इंतज़ार करना, उसमें जो सक्सेस रेट है उससे डेफिनेटली आईवीएफ में सक्सेस रेट ज़्यादा है। ये एक तय बात है। दूसरी बात, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिसका टीटी ऑपरेशन हो चुका उसको केवल आईवीएफ ही करा लेना चाहिए, टेस्ट ट्यूब भी करा लेना चाहिए। पर कुछ क्राइटेरिया जो मैं पर्सनली सोचता हूँ कि करेक्ट हो सकता है सबके साथ वो इत्तेफाक न रखते हों, पर कुछ मैं बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक होता है पेशेंट की एज। मोस्ट ऑफ द टाइम टीटी ऑपरेशन के जो पेशेंट जब टीटी खुलवाना चाहते हैं तो अधिकतर 32 से लेके 36 साल या 38 साल इसके एज ग्रुप में रहते हैं। अब आपके पास में जो आप बताते हो पेशेंट कई बार 28 29 के भी आते हैं, तो एक ग्रुप में 28 29 30 का भी बना रहा हूँ। बात ये होती है कि जब आप टीटी खुलवाओगे और टीटी खुलवाने के समय आप उसके बाद इंतज़ार कराओगे तो आपको ये देख लेना चाहिए कि आपका एएमएच वैल्यू कितना है। एएमएच वैल्यू आपको ये दे देगा कि आपके अंडाशय में अंडों की क्वालिटी और संख्या कितनी है। अब जिसका एएमएच कम की तरफ है, मान लीजिए कि 1.2 या 1 है, लोअर लिमिट की तरफ है, उसको टीटी खुलवाने की बजाय आईवीएफ कराना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एक क्राइटेरिया हो जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात, किसी भी एज ग्रुप की पेशेंट यदि सिजेरियन के समय उसने टीटी कराया तो होता यह है कि टीटी अधिकतर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कन्वेंशनल टीटी, एक होता है लेप्रोस्कोपिक टीटी। ये जो कन्वेंशनल टीटी दो जगह करते हैं, एक होता है प्रेगनेंसी ना हो उस समय और एक होता है सिजेरियन के समय। ये जो कन्वेंशनल टीटी होता है इसमें जब हम जो ट्यूब को काटते हैं, ये ट्यूब के काटने का जो पार्ट है इसकी लंबाई काफ़ी अधिक रहती है, तो जो रिमेनिंग ट्यूब बची वो छोटी हो जाती है। यदि 6 सेंटीमीटर से ये छोटी हो गई तो इस ट्यूब को यदि आप जोड़ोगे भी तो ये ट्यूब काम की नहीं रहती, भले ही ये खुली दिखाई दे पर काम की नहीं रहती। इसलिए कन्वेंशनल टीटी का जो रिवर्सल है वो बहुत सफलता नहीं रखता। खासकर जो सिजेरियन के समय जो टीटी की जाती है उसका जो रिपेयर है उसमें जो सफलता है दोबारा प्रेगनेंसी पाने का नेचुरली वो कम रहता है। दूसरी बात, यदि लेप्रोस्कोपिक टीटी की गई है, लेप्रोस्कोपी से जब टीटी करी जाती है तो लेप्रोस्कोपी में एक मोस्टली एक रिंग हम लोग पहनाते हैं या फिर हम छोटा सा एक ट्यूब का पोर्शन काटते हैं। इसमें दोबारा जोड़ने पे अधिकतर जो ट्यूब की लंबाई होती है वो 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है और इसमें कई बार प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा अच्छे रहते हैं। आप कुछ भी कराएं, यदि आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका एएमएच कैसा है, आपका अंडाशय में अंडों की संख्या कैसी है। यदि अंडों की संख्या घट रही है तो आप ये ब्रिज बना के बहुत फ़ायदे में नहीं रहेंगे। कुछ दिन बाद आपका एएमएच ही घट जाएगा, भले ही आप टीटी खुलवा लें, फिर आप अपने अंडे से प्रेग्नेंट होने में मुश्किल होगी। तो बेहतर ये रहता है कि यदि उम्र कम है और लेप्रोस्कोपिक टीटी हो रखी है, एएमएच अच्छा है, तो आप टीटी खुलवाने का प्रयास कर सकते हैं। टीटी खोलने के प्रयास में ऑपरेशन भी होता है, लेप्रोस्कोपी से भी होता है। पर यदि आपकी उम्र ज़्यादा है, एएमएच कम है, भले ही लेप्रोस्कोपिक टीटी हुई हो, तो टीटी खुलवाने की तरफ ना जाएं, आईवीएफ की तरफ आएँ। यदि आपकी उम्र ज़्यादा है और आपने सिजेरियन के समय टीटी कराया, एएमएच भी कम है, थोड़ा बहुत भी यदि अंडे बचे हैं तो उससे आईवीएफ कराएं।
मेरा एक सिंपल सा फंडा है कि यदि प्रेगनेंसी करना है तो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल करना है। जितने अंडे की क्वालिटी अच्छी रहेगी, प्रेगनेंसी का चांस और प्रेगनेंसी का रेट बहुत अच्छा रहेगा। टीटी खुलवाने के खर्चे को आप यदि वहन करके वेट करते रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे, तो उम्र बढ़ेगी। उम्र बढ़ने के साथ में आपको प्रेगनेंसी का चांस भी घटेगा। तो भले ही आपने टीटी खुलवा ली और आप इस आशा में रहे कि हमको आईवीएफ नहीं करवाना पड़े, पर यदि अंडे ही अच्छे नहीं रहे तो आपको नेचुरल प्रेगनेंसी होने की संभावना कम रहेगी। इसलिए बहुत इंतज़ार ना करके, अब बहुत क्या होता है वो पर्सनल है। आप यदि एएमएच कम की तरफ जा रहे हैं, उम्र बढ़ रही है, तो बेहतर ये है कि आप यदि फिर से बच्चा पाना चाहते हैं टीटी के बाद, तो बगैर खुलवाए आईवीएफ जल्दी कराएं अच्छे सेंटर में। उसमें ज़्यादा संभावना है सफलता की। आशा है इससे जो आपको क्वेश्चन कर रहे हैं लोग, उनको एक मार्गदर्शन मिलेगा कि हमको एग्जैक्टली करना क्या है। टीटी खुलवाने में भी काफ़ी खर्च आता है, आईवीएफ में भी खर्च आता है, पर जिसमें काम जल्दी होने का चांस हो, काम अच्छे होने का चांस हो, वहाँ खर्च करना बेहतर है। जो हमारे पास में आईवीएफ का खर्च आता है, इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। इसको लेके भी लोगों को बार बार पूछते हैं कि कितना खर्च आता है। तो सिंपल सी बात है, यदि मैं आईवीएफ करता हूँ तो आईवीएफ करने के पहले एक प्री आईवीएफ हिस्ट्रोस्कोपी होती है। इसमें 15,000 का खर्चा होता है। ये आईवीएफ से अलग है। जो इन्वेस्टिगेशन कुछ जांचें होती है, इसमें 10,000 के आसपास अलग आता है। ये आईवीएफ से अलग है। जो आईवीएफ एक्चुअली स्टार्ट होता है वो सेकेंड डे से स्टार्ट होता है। यहाँ भ्रूण बिठाना, अंडा निकालना, भ्रूण बिठाना और यहाँ प्रेगनेंसी टेस्ट तक का जो खर्च है ये 90,000 का खर्च है। इसमें दवाई, हमारी फ़ीस, एम्ब्रियोलॉजी की फ़ीस, ओटी चार्ज सब कुछ शामिल है। इसमें कोई छुपा खर्च नहीं है। तो ये मैं बार बार ये बताना चाहता हूँ कि आप 90,000 में एक आईवीएफ से प्रेगनेंसी पा सकते हो, बशर्ते आपका एएमएच अच्छा हो, उस साइड की क्वालिटी अच्छी हो। आप जितना डिले करेंगे इसमें सफलता की रेट घटेगी। आशा है इन बातों से उन पेशेंट्स को जिनका टीटी हो चुका है और वो फर्टाइल हैं और फिर से प्रेगनेंसी पाना चाहते हैं, उनको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।